नमस्कार साथियों। तो हमने क्या कहता है आपको 40 नंबर तक के प्रश्न को जो कि अच्छी प्रकार से लर्न करके बतला दिया था, है ना। तो आज होगा 19 से आगे। तो देख लेते क्या कहता है। देखिए कहता है कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन सा होता है। यानी दो चर में से जो है रैखिक समीकरण युग्म का कौन सा हल होता है। भाई देखिए समझिए, प्रश्न समझिए, बिल्कुल आसान। दो चर तो आपको पता होता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है, यानी कि ये दो चर हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब ए एक्स इसको बोले तो बी एक्स, ये बी वाई, इस बीच में प्लस प्लस सी, तो ये दो चर हो गया, है ना। एक्स और वाई वाला हम बोले थे चर, एक्स एक पहला चर वाई दूसरा चर। यही आपसे पूछ दिया क्वेश्चन मेरे भाई कि कहता है कि बता दो कि दो चर, देखिए दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल, यानी दो चर है। तो जब हम बोले कि यदि हम ग्राफ बनाएं, समझने का प्रयास कीजिए, ग्राफ यदि ग्राफ पे डिनोट करें इस प्रकार से, तो दो चर है तो दो रेखा खिंचाएगा, यानी कि मान लेते हैं एक रेखा इस साइड से खिंचा गया, एक रेखा इस साइड से खिंचा गया, सपोर्ट डेट समझिए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक पॉइंट बनता है, क्या बनता है, एक पॉइंट बनता है, एक बिंदु, क्या बनता है, एक बिंदु। तो जब जब दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन होगा, तो कहता है एक रेखा होगा या दो रेखाएं होगा या एक बिंदु होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो एक बिंदु बना, इसी यही बिंदु पर आंसर निकल जाएगा। मान लेते ये वाला y है, ये y डैश है, ये वाला x है, ये पोजीशन x डैश है। तो यहाँ पे यदि हम बोले ये वाला 3 हो जाए, सपोज डेट ये हो जाए 2, तो इसका जो आंसर बोलेंगे 2:3 बोलेंगे, यानी 2,3, यानी पहले x फिर 3। तो ये एक बिंदु पर ही ना होगा आंसर मेरे भाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एक बिंदु। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि कहा दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन सा होता है। दो चरों में रैखिक समीकरण हल यानी आंसर दो चर में कौन होगा, कि एक रेखा आंसर होगा या दो रेखाएं होगा या एक बिंदु आंसर होगा। तो यही एक बिंदु जो यहाँ बना, यही बिंदु में आपको आंसर बताएगा कि कितना कितना आंसर आया। तो ये 2,3 आया, तो यहाँ पे आपका है ये एक बिंदु आंसर बताएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा कहता है 3x - 6 + 1 = 0। तब बोलता है कि बता दो क्या हल होगा, कौन सा हल होगा इनमें से, ये पूछ दिया गया है। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर रहना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपका जो है कि -3x है, ध्यान में रखना ये -3x है। क्लियर है? -3x - 6 बोला कौन सा हल होगा, वो चीज़ जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A1/A, भाई थोड़ा सा मिटा जाओ, अच्छा लिखा जाओ A1/A2, है ना, बोलेंगे इक्वल B1/B2, है ना, इक्वल C1/C2। क्लियर? इस प्रकार से लिखते हैं। अच्छा घबराइएगा नहीं, x वाला को बोलेंगे A1, तो x किसका गुणक है, किसी का गुणक नहीं, यानी कि ये एक है, तो एक लिख दिए। यहाँ दूसरा चर में देखिए -3 है, x का गुणक है -3, तो A2 हो जाएगा आपका -3 इक्वल। ठीक है, उसके बाद B1 या y को छोड़ के लिखते हैं, तो y को छोड़ेंगे 2y, y का गुणक कहते हैं 2, तो B1 हो जाएगा 2। ये साइड में B1 दिखेगा -6, क्योंकि y का गुणक -6 है, तो -6। क्लियर है? और इक्वल की बात करें तो C1 कितना है मेरे भाई, C1 बोलिएगा यहाँ पे देखिए 5 है। ठीक है, 5 लिख दिए, ये 5 है तो मेरे भाई 5 लिखना चाहिए ना, तो C1 5, तो 5 लिख लिए। और या C2 की बात करें तो 1 है, तो A1 लिख दिया। समझिएगा, पहले एक बार फिर से बताता हूँ, यानी A1/A2 किए। ठीक है, तो A1 आपका पहला वाला होगा, A2 ये दूसरा समीकरण का A2 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम A1/A2 बैठाएं या B1/B2 बताएं, C1/C2 बैठाएं। ठीक है, जो काट है उसको काटाते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होगा, यानी कि -1/3 इक्वल -1/3, और ये हो जाएगा इक्वल -5। जो हम कह सकते हैं ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ऐसा टर्म आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक घर बराबर है एक घर बराबर नहीं है, तो क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन देखिए क्या बोलते हैं, आपको बताता है। कहता है अद्वितीय हल होगा। ये मेरे भाई अद्वितीय हल का कंडीशन ऐसा रहता है, A1/A2 मेरे भाई, पहले इसको मिटा देते हैं, A1/A2 नोक इक्वल B1/B2। क्या सही में बोल रहा हूँ? ऐसा कंडीशन रहता है, अद्वितीय हल होगा, जो अद्वितीय होगा वो प्रतिच्छेदी भी होगा।
होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक घर बराबर है, एक घर बराबर नहीं है, तो इस दरमियान कौन हल होगा, कहता अनंत हल होगा। हे मेरे भाई, अनंत हल कब होता है, जब सब घर बराबर होता है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो अनंत हल कब होता है, जब ये सारा घर आपस में बराबर होता है। तो ये तो बराबर है नहीं, ये घर तो कट्टम कुट्टी है, तो यहाँ देखा कोई हल नहीं। हाँ, आपका राइट आंसर होगा सी, यानी कोई हल नहीं होता। कब, a1/, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता ताकि आपको दिख जाए, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, जो कि ये वाला है, यानी दो घर बराबर है, ये घर बराबर नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या कहता है, समझिए। कहता है यदि दो चर में दो रेखाएं कहता है दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके हल अनंत होगा। तो अनंत जब जब होता है, तो अनंत अभी तुरंत हमने बताया कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये होता है। ठीक है, तो इसमें अनंत हल होता है। तो जब जब अनंत हल होता है, क्या मेरे भाई, जब जब अनंत हल होता है तो इसका और टर्म होता है, एक होता है आश्रित संगत, संगत आश्रित बोले या फिर आश्रित संगत बोलते हैं। ठीक है, आश्रित संगत बोलते हैं, और एक बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, संपाती बोलते हैं। तो अब ऑप्शन आप चुन लीजिए, यानी कि अनंत हल है तो अनंत हल को हम क्या क्या बोल सकते हैं, दो समांतर रेखाएं, क्या ऑप्शन में है, ये अनंत होगा तो आश्रित संगत बोले या संपाती बोले या फिर संगत बोला। प्रतिच्छेदी रेखा, ये भी तो ऑप्शन में, ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम में हमने जो आपको बताया ये नहीं लिखाया। अच्छा, तीसरा ऑप्शन देखते कहता दो संपाती रेखा, हाँ यानी कि संपाती रेखाएं, तो आपका ऑप्शन नंबर 43 का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते, उसी प्रकार से देखते क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया गया x + 3y - 40 = 0, फिर 2x - 5y - 1 = 0। तो का देखिए पूछ दिया गया 2019 में फर्स्ट सेटिंग पूछा गया, तो घबराना नहीं है। देखिए क्या कहता है, ऑप्शन दिया गया अब विरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, यानी संगत आश्रित है ना, कोई हल नहीं होगा। तो ये सब टर्म है, तो इसको देखने के लिए बस a1/a2 का जो कि यूज करेंगे। तो कीजिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 आपका ax है, यानी एक अक्ष है, तो a1 होगा एक, x को छोड़ के a2 की बात करें 2 अक्ष है, यानी x को छोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इक्वल b1 की बात करें तो b1 यहाँ पे दिखे 3 है, तो y को छोड़ के तो 3 हो जाएगा b1, और b2 की बात करें तो -5 हो गया। ये देखे भाई, ये दोनों आपस में यहीं पे बराबर नहीं हुआ, तो आगे चेक नहीं करना, c1 c2 बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बराबर ही नहीं हुआ, ये नॉट इक्वल टू है, क्योंकि ये 1/2 है, ये 3/-5 है, तो बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू हो गया। तो ये ऐसा टर्म में आपका दिख रहा है कि 1/a2 नॉट इक्वल क्या है, b1/b2। जब ऐसा रहता है तो बोलते हैं अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं, है ना, और बोलते हैं क्या चीज़ मेरे भाई, ये अद्वितीय हल और प्रतिच्छेदी बोलते हैं, और एक बोलते हैं संगत। क्या चीज़ मेरे भाई, संगत। तो ऑप्शन देखिए क्या है, अविरोधी, विरोधी, आश्रित और कोई नहीं है भाई। यहाँ ना तो संगत दिया गया, ना प्रतिच्छेदी दिया गया, ना अद्वितीय हल दिया गया। तो एक और इसको बात बोलते हैं, अद्वितीय को ही एक और बोलते हैं अविरोधी, अविरोधी, विरोधी, क्या बोलते हैं, अविरोधी। तो ये भी आप माइंड में ऐड कर लीजिए, अविरोधी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू है, तो ऐसा टर्म में रहे तो इसको अविरोधी बोल सकते हैं, अद्वितीय हल बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदी बोल सकते हैं, संगत बोल सकते हैं। तब राइट आंसर दिखा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। क्लियर है। तो ये आपको मेरे भाई याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ठीक है, और हमने तो पहला बेसिक क्लास में ये चीज़ बहुत अच्छी प्रकार से जो हमने आपको बताया, लाइव आकर के बताया है ना, तो उसे देख लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, हालांकि यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिएगा, समझने का प्रयास करिए। कहता दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाएगा यदि उनके हल, कहता संगत कब कहलाएगा, जब उसका हल एक होगा या शून्य या कम से कम एक हो, या कहता इनमें से कोई नहीं हो। तो क्या बोले, तो संगत कब कहलाए, दो चर होगा, यानी x होगा y, तो जब दो चर है तो आंसर भी 2 आना चाहिए। तो यहाँ बोला एक होगा, हे भाई एक का हमने बोला आंसर 2 होना चाहिए। तो बोलता है शून्य होगा,
है भाई, शून्य भी नहीं हो पाएगा। कहता है कम से कम एक हो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। हाँ ये तो आपका राइट हुआ, ये कहते एक होगा यानी एक के फिक्स है। बी में कहता है कि शून्य होगा यानी शून्य है, फिक्स है। सी में बोला कम से कम की बात करें, मैक्सिमम कम से कम की बात करें तो कम से कम कहता एक होगा, ये आपका राइट होगा। यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत कब कहलाएंगे, जब उनके हल जो है कम से कम क्या होना चाहिए, एक हो जाए, संगत यानी एक हो जाए, तो आपका जो है कि राइट हो जाएगा। तो 45 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 45 का आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। तो कम से कम क्या होना चाहिए, एक हो जाए, कम से कम, मैक्सिमम टारगेट बोला एक हो जाए, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम बोला, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझिए। कहता है कि का, ये भाई यहाँ पे का यानी कुछ छूटा है ना, तो देख लेते हैं क्या छूटा, तुरंत फटाक से बोल देते, थोड़ा सा इंतजार कीजिए मेरे भाई। प्रश्न नंबर 46, तो यहाँ पे आपका ए छूटा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए देखिए, यहाँ पे लिख दे। कहता ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय है, देखिए ये उठ करके यहाँ आ गया, होता है गलती, कोई दिक्कत नहीं, समझे। कहता जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स प्लस 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0 के शून्यतर हल होगा। तो ये बोला हल पूछा तो ऑप्शन चेक करेंगे, हल पूछा तो ऑप्शन चेक कर देंगे, ठीक है। या फिर और बहुत सारा उपाय है, देखिए तो हम लिख देते हैं इसको ना, ए का मान पूछा गया ना, तो इसको देखिए बहुत तरीका, एक ऐसा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बोल दें बराबर c1/c2 भी निकाल सकते हैं, एक ऑप्शन चेक कर लेंगे। चलिए a1/a2, तो a1 कितना है, बोलेगा ax है, तो x को छोड़ के लिखेंगे तो a लिखा जाएगा, बराबर a2 की बात करें तो a2 की बात करें तो यहाँ पे 2x है, यानी कि x को छोड़ के लिखेंगे 2 लिख देंगे, इक्वल b1 की बात करें तो 10y, y वाला b होता है, ठीक है, तो y को छोड़ के लिखेंगे 10 हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार से b2 की बात करें तो 5y यानी कि 5 है, 5 है। क्लियर। अब बराबर भाई c1 आप नहीं भी लिखेगा चलेगा, क्योंकि हमें a ही निकालना है। किसका मान निकाले तो एक शून्यतर हल होगा, यानी कि ए का मान बोला ज्ञात करना, आपका डायरेक्ट भी हो जाएगा। क्लियर है। यदि आप चाहते हैं तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो C1 की बात करें तो ये देखिए C1 आपका 0 ये है, ये भाई 0 है, C2 भी 0 है, इसको लिखे ना लिखे बात तो बरोबर है। ए का बात बोला है क्रॉस मल्टीप्लियर गुना होता है, तो सबसे पहले इसको कटान छटान कर लीजिए ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लियर गुना ए गुना 1 तो 1 ए हो जाएगा, 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है बना सकते हैं वैल्यू लगा करके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय, भाई यहाँ भी वही दे दिया गया, तो बस फटाक से आप वैसे हल कर लीजिए, लेकिन यहाँ देखिए आप ऑप्शन से भी या फिर वैसे कहा दिया ना कि अनगिनत हल होंगे, तो अनगिनत हल वाला तो फॉर्मूला ही वही है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। क्या किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत, बैठाइए फिर से। a1 हो जाएगा उसी प्रकार से 10, a2 की बात करें तो a2 की बात करें तो यहाँ पे आइए मेरे भाई 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से b1 की बात करें तो 5 हो जाएगा। अब b2 की बात करें 10 वाला, देखिए मेरे भाई 10 किस में ले, b2 की बात करें तो 10 हो जाएगा। अब c1 की बात करें तो c1 देखिए ये पर में a-5, क्या मेरे भाई a-5, तो a-5 हो जाएगा। और c2 की बात करें, हे भाई ये देखिए ये बराबर के इस पार में है, समझिएगा ये बराबर के यही पार में, तो ये गड़बड़ा जाएगा डाटा, तो a-a इसको भी पार लाइएगा तो प्लस ए हो जाएगा। क्लियर। ताकि डाटा को बैलेंस से बना कर रखें, तो यहाँ C2 हम यदि ए लिख दे, डायरेक्ट सिर्फ ए लिख दे, तो क्या किसी को डाउट नहीं, डाउट होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि देखिए ये बराबर के जो है ये जो दिया गया समीकरण 10x + 5y बराबर दिया गया a-5, लेकिन यहाँ पे ए दे दिया गया बराबर के इस पर में ला दे, इसलिए ये -a को इस पर में हमने लाया, यानी कि प्लस ए होगा, तो C1 लिख दिया ए। ठीक है। आप देखिए ए किस में है, ये इसमें है, ठीक है। तो आप दो घड़ी इसी दोनों को लेकर के चल जाइए, इसको छोड़ दीजिए, तो क्योंकि ये आ ही गया है ना, तो आंसर आ जाएगा, है ना, तो आ जाएगा आंसर। तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए या फिर आप इससे चूज कर लीजिए, यानी कि जहाँ पे है वहाँ पे अटैक कीजिए। अभी दोनों को चूज कीजिएगा तो आंसर ही नहीं निकलेगा, कोई आंसर निकलेगा तभी तो जब ए को चूज कीजिएगा। तो आप 10/20 बराबर कर लीजिए a-5/a, या फिर 5/10 बराबर कर लीजिए a-5/a, क्योंकि सब आपस में बराबर है, तो कोई भी यूज कर लीजिए, आपका आंसर राइट आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम इसी दोनों को यूज कर लें, चलिए कटान छटान कीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। ठीक है। तो ले 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कीजिए, 1 गुना 1 कीजिए, 1 गुना 1 कीजिए तो यही आ जाएगा इक्वल 2 गुना 1 कीजिए तो 2a हो जाएगा, फिर 2 गुना 5 कीजिएगा तो -10 हो जाएगा, क्योंकि -5 गुना 2 तो -10। अब ये 2a है, समझिए ये इस पार में तो इसको ही पार भेजिए तो प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी a माइनस हो जाएगा 2a अब बराबर हो जाएगा -10। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रहा है, आपका आंसर राइट हो जाए तो ये देखो बच जाएगा कितना -a, क्योंकि -2a में a घट जाएगा तो बड़ा -2 है तो बड़ा जो रहेगा वही चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा a बराबर -10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a का वैल्यू 10, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से फटाक से बोल सकते हैं। चलिए आपको इतना करना नहीं है, तो हम ना बता रहे हैं, डायरेक्ट अटैक कर देना, डायरेक्ट कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए समझिए, कहता है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाल, हे भाई फिर से a बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया गया, ये चीज दिया है, कहता है अद्वितीय हल के लिए। हे भाई अद्वितीय हल क्या कहता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही तो कहता है अद्वितीय हल। तो बस वैल्यू पुट कीजिए तो आपका आंसर जो भी आएगा नॉट इक्वल टू में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो ए तो होगा नहीं, नॉट इक्वल टू डी भी होगा नहीं, होगा सी या फिर बी होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, क्योंकि अद्वितीय हल का ये नियम कहता है, ये वाला फॉर्मूला। तो a1 बताइए x a, यानी कि x को छोड़ के लिखेंगे तो खाली a लिखेंगे। a2 की बात करें तो यहाँ पे 6x यानी कि 6 को सिर्फ लिखेंगे, नॉट इक्वल। b1 की बात करें तो -y यानी कि -1 लिखेंगे, -1 बोल सकते हैं ना मेरे भाई। चलिए b2 की बात करें तो -2y बोल सकते हैं, -2y को छोड़ के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको गुना कर दीजिए, a गुना 1 तो a हो जाएगा, 3 गुना a तो 3 हो जाएगा, यानी a इक्वल 3। तो ये a इक्वल नहीं मेरे भाई, नॉट इक्वल है, इसलिए नॉट इक्वल 3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट समझने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखिए मेरे भाई 49 नंबर प्रश्न, अच्छा आदमी को जो है कि ये वाला प्रश्न अच्छे प्रकार से समझ में नहीं आता। देखिएगा आज आपका गिल्टी सब जो भी है ना आपके अंदर कंफ्यूज सब खत्म कर देंगे। तो प्रश्न दे दिया कि a1 दे दी, लिख देते a1 b1 नॉट इक्वल a2 और b2। क्लियर है, कहता a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0, फिर कहते a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0। क्लियर है, तो ध्यान में रखना, थोड़ा सा समझिए मेरे बात को कि देखिए ये एक आपस में गुणाम है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये आपस में गुना है, ठीक है, ये आपस में गुना है, इसी को हल कीजिए मेरे भाई। तो a1 ठीक है, a1 बट्टा a2 गुना से a2 का पार भेज देंगे तो a2 भाग में चल जाएगा, बराबर। अच्छा ये पार में बचा ऊपर में b2, इसको ये 25 से गुना से नीचे ला लीजिएगा तो हो जाएगा b1, ठीक है। यानी ये दोनों आपस में हकीकत में बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल है, हकीकत में नॉट इक्वल है। बोलिए कैसे मेरे भाई, बोला a1/a2, हम लोग ऐसे पढ़े a1/a2 बराबर b1/b2, ये तो बराबर होने का संभावना है, ठीक है। और यहाँ b2 दे दिया गया, देखिए ऊपर में, अब b2 दे दिया गया है ऊपर, होना चाहिए b2 हम लोग के अनुसार से नीचे, इसलिए हम बोलेंगे ये तो आपस में हकीकत हो बराबर नहीं होगा, क्योंकि उल्टा पुल्टा कर दिया। यदि मान लेते a होगा 1, b होगा a2 होगा 2, सपोर्टेड b1 भी होगा 1, तो 1 होगा नीचा b2 होगा 2, तो ये आपस में बराबर नहीं हुआ ना, सब समझ लीजिए, ठीक है। तो इसलिए ये आपका राइट आंसर क्या होगा, ये नॉट इक्वल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, यानी इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। समझिए, कहता समीकरण युग में a1 x प्लस b1 y प्लस c इक्वल 0, तो a2 कहता a2 प्लस ए भाई a2 x होगा, यहाँ पे a2 x होगा, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का हल क्या होगा, जहाँ कहा दिया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 रहता है तो क्या कहते हैं कि अद्वितीय हल होगा। तो बस इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 50 का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, इसमें भी दिमाग कोई लगाना नहीं है, ठीक है, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। चलिए प्रश्न देखिए, कहता दो रैखिक समीकरण दिया गया, इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। तो कहता है कि अनंत हल के लिए क्या है, अनंत हल, तो अनंत हल का फॉर्मूला ऐसे रहता है, सब घर बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा, इसमें भी कोई दिमाग नहीं यूज करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा भाई,
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ C में भी वही दे दिया गया मेरे भाई, तो A या C होगा। अब हो सकता है कि हम ही कहीं पे गलत कर दिए होंगे, तो देख लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न है ना, थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई ये देखिए, यानी A नंबर में जो ऑप्शन है ये नॉट इक्वल है। क्या है मेरे भाई? नॉट इक्वल। तो बोला अनंत हल, अनंत हल का तो कौन फॉर्मूला से होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसमें भी कोई दिमाग आपको यूज नहीं करना है, खपत नहीं करना, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। कहता है यदि समीकरण 4x प्लस HY बराबर 10, तो फिर इतना इतना के हल x का मान कहता है 1, y का मान 2 निकाल लो और h और k के मान ज्ञात करके बता दो। कोई दिक्कत नहीं। x के स्थान पर रखेंगे 1, y के स्थान पर रखेंगे 2। बोले 4, तो 4x के स्थान पर रख दे 1 प्लस h, तो h के स्थान पे तो h ही रहेगा ना, क्योंकि इसी का मान बोला। y का स्थान पे बोला 1, तो गुना 1 कर दिए बराबर 10। उसी प्रकार से यहाँ बोले 2, तो 2, चलिए यहाँ पे लिख देते 2, तो 2 x के स्थान पे कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, माइनस k के स्थान पे कुछ रखना नहीं, y का स्थान पे रखेंगे गुना 2, y का स्थान पे क्या रखेंगे? 2। यहाँ पे देखिए h, y का स्थान पे देखिए मेरे भाई 2 बोला थी, यहाँ पे आपका 2 होगा, ठीक है। ये आपका 1 लिखा गया था, 2 होगा, यहाँ पे ध्यान में रखना है थोड़ा सा। चलिए बाकी बात इक्वल दिया गया -4। चलिए हल कीजिए, 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा, प्लस 2h हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा? ये आपका 10 है, ठीक है। तो बोलिए 2h, तो 2h, ये प्लस 4 से ऊपर जाएगा -4, यानी 10 में से प्लस 4 ऊपर जाएगा तो -4, 10 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा 6 प्लस में, है ना। फिर ये 2 से कट गया 3 बार में, तो h का वैल्यू निकल गया 3। उसी प्रकार से इसको अब हल कर देते हैं और देख लेते हैं क्या आंसर आता है। बोलिए 2, तो 2 माइनस के 2 हो जाएगा, -2k हो जाएगा, -2k हो जाएगा, क्योंकि ये गुना हो जाएगा आपस में, ये वाला गुना हो जाएगा 2k बराबर -4, ठीक है। अब -2k हो गया, ये +2 है, ये +2 सब पट्टी जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 माइनस और 4 है पहले से, तो माइनस हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस 2 से कट गया 3 बार में, तो k का वैल्यू निकल गया 3, यानी h भी 3, k भी 3। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। 52 का ऑप्शन नंबर A, 52 का ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या होगा? A। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ देखिए 53 नंबर में कहता है यदि x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, तो तथा ax प्लस a माइनस b y बराबर 10 का अनंत हल हो तब क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखते पहले अनंत हल। तो हम बोल सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्लियर है? चलिए आइए, A1 आपका 1 है, ठीक है, 1 है, और A2 की बात करें तो आपका XA है, यानी A है, ठीक है, इक्वल। उसी प्रकार से B1 की बात करें मेरे भाई, यहाँ पे ये भाई हट जा, तो B1 की बात करें तो B1 आपका 2 है, तो यहाँ पे लिख दिए 2। अब B2 की बात करें तो A माइनस B है, ठीक है, A माइनस B है, क्योंकि Y को छोड़ के लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बराबर। चलिए दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। C1 की बात करें तो ये -5 है, -5 है। C2 की बात करें तो 10, ये भाई 10 है, ये -5 पे बराबर की पार में, तो इसको बराबर की पार में कीजिएगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि C2 की बात करें तो -10। किसी को दिक्कत? क्योंकि बराबर का है पार में है, तो इसलिए ये पार में है, तो इसको भी पार ला लीजिए या फिर इसी को पार दे दीजिए, ठीक है। लेकिन दोनों में से जब तक नहीं कीजिएगा तो ये इक्वल वैल्यू नहीं होगा। ये अटकाने के लिए आपका दिया जाता है ना, तो ये 10 लिख लिया माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, 5 जगह 5, 5 दूना 10। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझिए फंडा क्या कहता है कि ये कहता है कि 1/A बरा, ए और ए को छोड़ना नहीं और बी को बी का साथ नहीं छोड़ना, तो 1/A बराबर हम बोले कि 1/2। क्या कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि आपस में सब बराबर है, तो किसी एक को बराबर कर सकते, ठीक है। तो यदि आप कहिएगा, यदि सर हम ऐसे बोलें कि बोलिएगा, यदि सर हम ऐसे बोलें कि 2/A माइनस बी, यही दोनों बराबर बोल दें, अब बराबर हम बोले 1/2, तो ये गलत होगा क्या सर? हे भाई मेरे भाई ये भी सही है, ठीक है। चलिए उसको भी रहने देते, हल कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लियर गुणा, A बराबर हो गया 2, इधर से क्रॉस मल्टीप्लियर गुणा कीजिएगा इस साइड से, तो हो जाएगा A माइनस बी बराबर हो जाएगा 4। क्लियर है? चलिए अब A के स्थान पे रख देना है आपको 2, A का स्थान पे क्या रख देना? 2। तो बोले यहाँ A है तो यहाँ रख दे 2 माइनस बी बराबर 4, ठीक है। तो माइनस बी बराबर कितना? 4 है, पट्टी जाओ पट्टी -2, यानी कि -B बराबर हो जाएगा 2।
ये माइनस बी बराबर 2, माइनस बी बराबर नहीं भाई, इसको सीधा कर लेते थोड़ा सा, तो इसको हम बोल सकते हैं इस प्रकार से, थोड़ा सा देखिए, इसको हम बोल सकते हैं कि b बराबर -2, b बराबर -2 बोलेंगे, क्योंकि ये देखिए समझिएगा थोड़ा सा, यदि तो हम इसको समझा देते हैं, -b बराबर 2 है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं देख बोलिएगा, समझिए, तो इसके नीचे भी कुछ नहीं देख बोलिएगा, है ना, तो ये -1 भी है, तो इसको कोना कोनी गुना की जगह है -1 इधर आ जाए गुना, ठीक है, तो फिर बच्चे की साइड में b बराबर खाली -2, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ध्यान में रखना कि आंसर जब भी निकालेंगे a b c d x y z तो वो प्लस में रहेगा, ठीक है, माइनस में नहीं, इसलिए ये -b बराबर 2 नहीं, ये b बराबर -2, लेकिन ऑप्शन तो आपको दिख नहीं रहा, कहिएगा आंसर कौन होगा भाई, तो चेक कीजिए, a के स्थान पर रखे 2, b का स्थान पर -2, तो a का स्थान पर रखेंगे 2, b का स्थान पर रखेंगे -2, तो देखिए तो हो रहा है आंसर, यानी कि आप चेक कर लीजिए मेरे भाई, तो देखिए कौन सा राइट आंसर होगा, चलिए चेक कर लेते हैं, a का स्थान पर रखे 2 प्लस तो प्लस, b का स्थान पर -2, तो बराबर देखिए 1 आता है तो नहीं आएगा, यानी कि a का स्थान पर 2, ये हो जाएगा 0 बराबर 1, तो ये आपका नहीं होगा। उसी प्रकार से चेक करते हैं, ठीक है, चलिए हम नीचे से चेक करते हैं, जैसे a का स्थान पर d ही होगा राइट आंसर, देख लेते हैं, क्योंकि a का स्थान पर रखेंगे 2, b के प्लस तो प्लस, माइनस b का स्थान पर 2 बराबर देखेंगे 0 आता है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 0 बराबर 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो है आप आकलन लगा सकते हैं ना, थोड़ा सा इसको घुरा फिरा के दिया था तो घबराना नहीं है, ठीक है, जान रहे तो बन ही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना फिर तथा इतना जो कि संपाती होगा, तो संपाती के लिए फॉर्मूला हमने बताया था भाई, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है, बैठाइए फटाफट के का मान निकले, a के स्थान पे बोलिए 1, a2 के स्थान पे बोलिए ये 2 है, ठीक है, बराबर b2 का स्थान पे बोलिए y को छोड़ के लिखते 2 है, सॉरी b1 b2 का स्थान पे बोलिए y को छोड़ के k बोलिए, तो आ गया k इसमें, तो अब ज़्यादा लिखना नहीं, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिए तो k इक्वल हो गया 4, k का भी मान पूछा था, k इक्वल हो गया 4, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 54 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट मेरे भाई। कहता है युगपत समीकरण इतना इतना के निकाय होगा, इतना इतना के निकाय होगा, तो बस बैठा दीजिए a1/a2, बोले a1 आपका 2 है, a2 आपका बोले 4 है, 2/4, b1/b2, b1 आपका 3 है, डायरेक्ट भी लिख रहे हैं, ठीक है, b2 की बात करें तो 6 है, ठीक है, उसी प्रकार से c1 आपका 5 है, c2 की बात करें तो 9 है, ठीक है, डायरेक्ट हम फार्मूला पटक के, तो 2 का 2, 2 दूना 4 यानी 1/2, 3 का 3, 3 दूना 6 यानी कि इक्वल 1/2, आइए 9 के इक्वल है 5/9, ठीक है, यानी एक घर बराबर नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया असंगत, जो कोई हल नहीं होगा वही होता है असंगत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, जो कोई हल नहीं होता उसको कहते हैं असंगत भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, क्या कहता है, कहता है के किस मान के लिए इतना इतना बराबर और 12x प्लस के y माइनस के बराबर 0 के अनेक हल संभव है। फिर से अनेक हल पूछ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बाइबल अप्लाई करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है, तो बोले a1 आपका है कितना मेरे भाई, k है, खाली x को छोड़ के लिखते हैं, a2 की बात करें तो 12 है, ठीक है, इक्वल उसी प्रकार से बोलिए b1 कितना बोलिएगा 3 है, b2 की बात करें तो k है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोना कोनी गुना कर लिए, k आ गया, अब डायरेक्ट सब भी लिखना जरूरी नहीं, तो हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 12 गुना 36 हो जाएगा, तो k बराबर बोलेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 36, 36 का बाहर निकल जाएगा 6, तो k का मान 6, यानी ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से फटाफट बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे देखिए, कहते हैं यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 तो 6x प्लस 2y बराबर 5 के कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं के लिए तो कोई हल नहीं होता, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। चलो चलिए बैठा, a1 आपका हो जाएगा k, यहाँ से बैठा रहे, ठीक है, और a2 की बात करें तो हो जाएगा 6 बराबर b1 की बात करें तो -5 हो जाएगा, b2 की बात करें तो 2 हो जाएगा, y को छोड़ के 2, k आ गया, तब ज़्यादा तुल कलम नहीं करना, हल कीजिए, 2 गुना k तो हो जाएगा 2k बराबर 6 गुना 5 तो हो जाएगा -30, और 2 से कटा दीजिएगा तो 15 बार में, तो k बराबर हो गया -15, ठीक है, तो k बराबर -15 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 57 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो इस प्रकार से फटाफट बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है,
कहता है युगपद समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 और 5x प्लस माइनस 2y बराबर 10, तो अब उभयनिष्ठ हल होंगे। यानी हल पूछा तो ऑप्शन रख करके चेक कर लीजिए, ठीक है। ए का स्थान पे रखे 2 और सॉरी एक्स का स्थान पे 2, वाई का स्थान पे 0, तो बोले 3 तो 3 गुना एक्स का स्थान पे रखेंगे 2 प्लस 2 तो 2 है ना, वाई का स्थान पे रख देंगे 0 बराबर देखते हैं चौथा है 3 दूना 6 प्लस 2 गुना 0 0 बराबर 6, यानी 6 बराबर 6। चलिए अब एक ऑप्शन तो हो गया करेक्ट हो गया, अब दूसरा में भी देखिए फॉलो खा रहा है कि नहीं खाएगा, ठीक है, नहीं खाएगा तो फिर दूसरा चेक करें। 5 तो 5 ए का स्थान पर रखना है 2, एक्स के स्थान पर सॉरी 2 रख दिए, माइनस 2 वाई का स्थान पर रखना 0 बराबर देखते हैं 10 आता है कि नहीं, तो 5 गुना 10 माइनस 2 गुना 0 0 बराबर 10, यानी कि 10 बराबर 10। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये कॉमा है मेरे भाई 2,0, ठीक है। ध्यान में जितना ऑप्शन दिया है सब में कॉमा है, ये ध्यान में सब कॉमा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है रैखिक समीकरण युग्म a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म होगा, यानी कैसा होगा जब सब घर बराबर हो तो होता है। देखिए जब सब घर बराबर हो तो क्या होगा बताइए फटाक से, हमने आपको सब सारा चीज बता दिया क्या क्या चीज होता है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए फटाक से आप सही भी। ऑप्शन ए में कहता है संगत है, बी में दिया संगत है, सी में दिया आश्रित है, डी में दिया कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा आश्रित, यानी कि सी नंबर से होगा। आश्रित यानी कि संगत आश्रित बोलते हैं, संगत सिर्फ नहीं बोल सकते क्योंकि संगत आश्रित होता है, तो आश्रित। यदि आश्रित नहीं देता तो सिर्फ संगत देता तो डायरेक्ट संगत बोल सकते थे, लेकिन आश्रित दे दिया तो इसलिए संगत बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संगत आपका संगत a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 में भी होता है। क्लियर है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए कहता है कि युगपद समीकरण इतना 2x प्लस वाई बराबर 6 4x प्लस 2y बराबर 4 का हल क्या होगा। तो चेक कर लेते a1/a2 बैठा करके, यानी a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है। लिखने में कितना देर लगता है c1/c2। a1 की बात करें तो 2, a2 की बात करें तो हो जाएगा 4 इक्वल b1 की बात करें तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि 1 है, b2 की बात करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से c1 की बात करें तो 6 हो जाएगा, c2 की बात करें तो 4 हो जाएगा। हल कीजिए 2 1 जा 2 2 जा 2 जा 4 1/2 फिर इक्वल 1/2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 6 है तो 2 3 6 2 दूना 4 नहीं कि 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है देखिए, तो यानी 1/2, ये भाई कलर चेंज कर लेते हैं, 1/2 बराबर 1/2 दिख रहा है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू है c1/c2। तो ऐसा टर्म यानी ये दोनों बराबर है, ये दो बराबर नहीं है, तो ऐसा टर्म रहता है तो क्या बोलते हैं इसको, बोलिए फटाफट। ऑप्शन ए कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन बी 2 हल है, अद्वितीय हल है, अनगिनत हल होगा। तो बोले तो ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको जो है डाटा याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न बताएं आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, क्योंकि अभी ये खत्म हुआ नहीं है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर दे, हाँ, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।